ये पत्थर जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ, कभी ये 10वीं शताब्दी से पूर्व श्रेष्ठ विष्णु भगवान के मंदिर का एक अंग था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के बाद मोहम्मद गोरी का जब दिल्ली पे कब्जा हुआ और उसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इतने भव्य सुंदर मंदिर को नेस्तो नबूद करते हुए इसका विध्वंस कर डाला और इसे मस्जिद कुतुल इस्लाम मस्जिद का नाम दे डाला। इन खंडरों की एक बहुत सी कहानी बयान करती है। मेरे बाईं तरफ वो जो अधूरी सी मीनार है वो ये सच्चाई बयान करती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाही मीनार का निर्माण करना चाहा। वो चाहता था कि कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार मैं बना पाऊँ। इसके लिए उसने मुसलमान कारीगरों से जिम्मा सौंपा, लेकिन उसके काल में मात्र एक मंजिल ही बन पाई, वो भी अधूरी। वो इसे पूरा नहीं कर पाया। हिंदू वास्तुकारों और मेहर की बनी हुई इस नगरी के समानता अलाउद्दीन के बस की बात ना थी। उसने इस विध्वंस करते हुए इस मंदिर को नेस्तो नबूद कर दिया। और यहाँ पर हमने जो देखा कितनी सारी घंटियाँ, घड़ियाल, मूर्तियों को तोड़ा गया। और जो यहाँ कभी गुरुकुल था, उस गुरुकुल को मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया। ये जब मैं बैठा हुआ हूँ, ये कभी भव्य मंदिर था, लेकिन काल के गर्त में वो मंदिर और इतिहास समा गया। आज उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और अलाउद्दीन खिलजी अपने इस मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाया कि कुतुब मीनार, जो कि प्राचीन हिंदू मीनार थी, जिसे दुश्मनों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका समानांतर दूसरी मीनार खड़ी ना कर पाया। और उसके पश्चात उसने यहाँ पर एक मदरसा खोला और यहाँ पर कब्रगाह, हिंदुओं का भव्य मंदिर को कब्रगाह के रूप में कर दिया। आज भी उसके कुछ प्रमाण हैं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के फूलों से सच्चाई कहीं ना कहीं दफन रह जाती है। और उसी सच्चाई को बयान करती ये सारी तस्वीरें हैं जो एक मंदिर, आरती, घंटे, अष्टदल कमल को प्रणाम करती हैं। दूसरी बात, जब जामा मस्जिद चले जाइए, लाल कोट, लाल किले में चले जाइए, इन सब में एक समानता तो ज़रूर पाई जाती है कि ये सारे के सारे लाल पत्थर, ये सब किसी हिंदू विराट भव्य नगरी की ओर इशारा करते हैं। कालांतर में मुसलमानी सत्ता स्थापित होने के पश्चात इनके विध्वंस की एक अधूरी कहानी है जो खोज का विषय है, और ये खोज होनी चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए कि यहाँ कभी भव्य विष्णु मंदिर था, गुरुकुल था, देवी देवता थे, उससे पूर्व जैनियों का स्थल था, लेकिन इतिहास से हमें अनभिज्ञ रखा गया। 1947 के बाद जो हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी थे, उन्होंने बहुत चीज़ें सुरक्षित करनी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के कारण बहुत सारी सच्चाइयाँ बाहर नहीं आ पाई। उनमें से एक सच्चाई कुतुब मीनार की है, जिसे सब लोग यही समझते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जबकि ये उससे पूर्व स्थित था। कभी यहाँ पर मेहरावली या राय पिथौरा किला था, और इसके पश्चात लालकोट जो तंवरों की राजधानी रहा है। उसके साथ ये छोटे छोटे नगरों में ये राजा पृथ्वीराज चौहान का नगर था, और यहाँ एक बहुत अच्छा विष्णु मंदिर था। आज भी हिंदू महासभा इनकी मुक्ति के लिए यज्ञ का आयोजन करती है, और अक्सर वो शोर मचाते रहते हैं कि इसकी भी मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन कब होगी ये ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हमें अपने इतिहास से जानना जरूर चाहिए, और यहाँ आकर इनका अन्वेषण करना चाहिए कि कहाँ यहाँ कभी कितना भव्य मंदिर रहा होगा। अभी भी आप जब कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पार उतरते हैं, तो उसके उतरते ही दाईं तरफ जो किले के इर्द गिर्द फासील और जो खाई होती थी वो आज भी देख सकते हैं। और आप कल्पना करें कि यहाँ कभी कितना भव्य मंदिर रहा होगा। ये खंडर गवाह हैं उस बात के, साक्ष्य प्रदान करते हैं कि कितनी भव्य इमारत रही होगी इन खंडरों से बनी हुई। इन खंडरों के अतीत में जाएं तो आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। सारे का सारा जो बड़ी कब्रें उबरे बनेगी सारा। और एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कुतुब मीनार में जो तोड़ा फोड़ा, हाँ बिल्कुल, मंदिर को तोड़ा। चित्र ले जाना पूरा ऐसा ये पूरा आ गया जैसे
जितना आ सकता है वो कर दिया। किस तक आ गया? देख रहे हैं अच्छा फिर देखिए इन्होंने जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जैसे 193S1 जैसे कुछ पत्थर वत्थर सब इन्होंने बीच में ही वो सब घुसा के बहुत सारे अवशेष खत्म किए कांग्रेस के टाइम पे। तो पुराने वो जो लोग आए उसको बचा सकते थे पर इन्होंने किया नहीं। अच्छा वो देखिए वही वही सेम गणपति है। क्या बोलते हैं? जो जल निकास मार्ग जैसे पुराने शिव मंदिर में ऐसा था पानी निकल के बाहर गिरता था उसमें। और ये तोड़ फोड़ के जोड़ा गया इसीलिए ज़्यादा गिर गया है। तो स्ट्रक्चर हिला दिया। इन्होंने ऐसे काट काट के देखिए जैसे ASI ने काट काट के पत्थर बनाया ऐसे उन्होंने छेनी से काट काट के पत्थरों पे आयते देखी हैं। देखिए ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1905-296 में जिसका ये उससे काटना ऐसे उन्होंने छेनी से काटा। ये पुराने ये आज भी कला विद्यमान है मुसलमानों में जो नक्काशी करते हैं। देखिए सेम आ रहा है बराबर यहाँ आगे देखे टूटा ये पत्थर के बीच में फिर इन्होंने घुसा घुसा के वैसा किया हुआ। ध्वजस्तंभ inside so called Qutub Minar। इसको इसके अंदर देख लो इसके अंदर वो झालर भी है घंटियाँ भी दिख जाएंगी मूर्तियाँ भी दिख जाएंगी अंदर। और कुतुब मीनार के नाम के पहले इसका नाम क्या हो चुका होगा इस जगह का? इसका नाम था क्या मेहरावली मेहर में बनाई थी मेहर भोज में। यहाँ ये देखना, this is a very funny thing. The country yard, the Islam mosque, this famous iron pillar, which bears a Sanskrit inscription. कैसा किसको उल्लू बनाते हैं लोग? ये लगते हैं इसमें संस्कृत में लिखा है मास्क में। साले श्री महाराज राजश्री पहले मेरे पास की फ़ोटो थी तो एकदम श्री जो संवत 1918 ये देखो ये तांबा है बीच में क्या है कहते हैं ये विष्णु का काफ़ी गहरा था इसके 3 पार्ट काट दिए थे उस समय बीच में। ये देखो ये फोटो में देखो अच्छा एक वो ब्राह्मी है ऊपर शर्म नाम की एक चीज़ ही नहीं लिखने का। उधर आए हुए शत्रुओं की छाती से लेकिन पराजित किया उसने लड़ाई में सिंधु नदी के 7 धाराओं को पार करके वाल्मीकि को जीता। अभी ले लो मैं आपको बता दूंगा सर ये मोदी गवर्नमेंट ने अभी लगाया मतलब था तो पुराना ही था ये कर दिया था। मावड़ंकर जी थे ना ये क्या है दोबारा बोलिए। यक्षर यक्षिणी आई 64 लोग भी होते हैं
उसका मुंह तोड़ा हुआ है। ऐसे इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता कोई भी। मस्जिद में कभी भी ये घंटियाँ और ये सब नहीं होती हैं, झालरें और ये देखिए Right. चारों तरफ से घूम रहे हैं। ऐसे पिलर वो थे, अब कैसे ले सकते हैं। ये घंटी मंदिर घंटी। सेम जैसे वो कलश है। हाँ। ये देखिए मुंह तोड़ा हुआ है इसका। वो देखिए ऊपर। लाल किला का नाम नहीं बदलेंगे मोदी गवर्नमेंट। लाल 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 कोट करेंगे। हो ही सकता है। नीचे मंदिर का पूरा तहखाना है, जैसे उसका है नागेश्वर क्या वो जो सब वो देखिए। देखिए हाँ वो आम लकड़ी की। ये देखिए वो उसका चेहरा तोड़ा हुआ है ऊपर मूर्ति का। यहाँ से वो सामने कुतुब मीनार भी आ गया। ये देखिए सामने वो मूर्तियाँ देखिए ऊपर। और ये स्त्री की फोटो है, देखिए ये ऐसे कमर झुकी हुई, मुंह तोड़ा हुआ है उसका। ये देखिए फिर हिरन। ये देखिए स्त्रियाँ, वो हाथ में वीणा है उसके, नर्तकियाँ। वो देखिए ये वीणा है हाथ में। इस्लाम को संगीत में हराम माना गया है। आप ये देखिए मंदिर। वो देखिए सामने गणेश गणपति सामने। ये देखिए वो फ्रंट से ये मंदिर का रास्ता है, वो बीच में अशोक स्तंभ। तो ये कितना ऊंचा है मंदिर, क्या वहाँ से ऊंचा कितना है ये देखो। सीढ़ियाँ चढ़ के इसके नीचे नाम ये कमल। ये मूर्तियाँ तोड़ी हुई हैं। आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं इन स्तंभों से जहाँ इनके दरवाजे थे, वही जो मस्जिदों के दरवाजे उतार दिए पीछे। तो वहाँ से फ्रंट से ही देखिए कैसे चारों तरफ का वो शिखर है। वो देखिए सामने ऊपर फिर ऐसी मूर्तियाँ तोड़ी हुई हैं। नाक मुँह तोड़ा हुआ सभी मूर्तियों, पेट नाक मुँह तोड़ा हुआ है। ये देखिए मुँह तोड़ा हुआ है, मुँह और पेट दोनों ऐसे चैनी करके तोड़ा हुआ है।
सारी जगह ऐसा ही है। ना खींचू खंडित मूर्तियाँ। ये देखिए मंदिर का आमला। अब यहाँ से लोग सारी टूट तोड़ी हुई है ये सब की सब। वो देखिए बीच में है मूर्ति, ये भी थोड़ी देखिए पूरा झरोखा ये मंदिर का वो साउथ इंडियन मंदिरों में जैसे होता है। आओ हम लोग ये घंटी देखिए आप मंदिर की, वो ओरिजिनल वो है। अच्छा वो देखिए वो मूर्ति ऊपर टूटी हुई है, ये घंटी देखिए, ये घंटी मतलब नहीं बनता कि किसी मस्जिद में ऐसी घंटी होगी। चारों तरफ देखिए 1 2 3 4 7 8 8 घंटी है। जिनेऊ जिनेऊ किधर है? वो देखिए वो ऊपर जो डाला हुआ है धागा, धागा देखिए वो देखिए। क्या बोल रहे हैं? जो पुरातन ढांचा मंदिर का था जिसको नहीं छेड़ा गया वो आज तक खड़ा है, जिसकी तोड़फोड़ नींव कमजोर कर दी गई, वो ढांचा टूट गया। और आप स्पष्ट देख सकते हैं जो ये विष्णु मंदिर था प्राचीन, उसकी ये चारों तरफ ये घुसने का द्वार है, बीच में मूर्तियां हैं, घंटियां हैं, जो कि कभी किसी मस्जिद में नहीं पाई जाती। और सबसे कड़वी बात कि जिस मस्जिद में भी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है वो उसके नीचे कोई ना कोई मंदिर दफन होता है। ये हकीकत है, चाहे वो जामा मस्जिद हो या मकबरे हों, जो भी हो, जो को सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है वो किसी मंदिर को ध्वंस कर ही बनाई गई है। और ये जो हम यहाँ खड़े हैं ये कभी राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान का घर था, उससे पहले राजा मेहर की बनाई हुई मेहरावली, मेहर भोज की। और यहाँ बहुत भव्य विष्णु मंदिर था और उसकी सब ये अपनी मूर्तियाँ दिखाई हैं आपने, जो विष्णु स्तंभ है सारा उसका प्रमाण है। मुसलमानों द्वारा मारे जाने के पश्चात जो कब्रें और जहाँ पर उनकी लाशें गिरी उन्हीं ऊपर वहीं पर उन्होंने दफना दिया, दो की हत्या की और उस कारण से ये छोड़ गया। और ये कब्रें हैं सब बात की बनाई गई हैं। जो जो स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ा वो सब टूटा। ये मंदिर का पूरा ढांचा है अंदर का, ये मेन छोटे दरवाजे वो अंदर मेन दरवाजा घुसने का चारों तरफ से। ये पत्थर की शिलाएं बहुत कुछ बयां करती हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावटी असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज़ के सीलों से कुछ ना कुछ सच्चाई छूट जाती है। ये इसी प्रकार आयतें पत्थरों को काट काट कर बनाएगी, क्योंकि ये लाल पत्थर है, ये बड़ा नरम होता है। गर्म पत्थर पे हल्की सी शैली चलाने से इसको ये काटा जा सकता है। लेकिन ये सारे का सारा मंदिरों का तोड़ किया हुआ है, जिसको आयतों की शक्ल दी गई। देखिए इसमें कमल, ये आयतें बाद में बनी हुई।
आर्कोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो ये लाल पत्थर नरम है, ये आज तक दिल्ली में प्रयोग किया जाता है छत डालने में। नरम इसको बड़ी आसानी से काटा जाता है, लेकिन जो प्राचीन पत्थर है काड़ा, उसको काटना आसान है, इसलिए उनमें नहीं हो पाई मीनाकारी। ये क्या है? ऐसा एक मिनट, ये देखिए भैया आगे ऐसे मुख्य स्थान की मूर्ति हटाकर उसके बीच में उन्होंने अपने मकबरे बना दिए। अभी आ रहा अंदर ही आ जाओ। अब तो नहीं आया, अब नहीं आया। आगे लिखा आ गया। जो मैंने बाहर बात बोली, जो पक्का पत्थर था, इसे तराशना नकाशना कठिन है, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जो लाल पत्थर था उसको उन्होंने आयतों से किया। फिर आप देखिए कोने कोने पे वो देखिए चक्र, तो कमल दल है, मंदिर की घंटियाँ हैं, आयतें बाद में बनी थी। ये पत्थर की शिलाएँ बाद में लगाई हुई है काट काट कर। जो धर्मांतरित हो जाते थे उनको सजा स्वरूप में ये काम किया जाता था, और शासक को खुश करने के लिए वो लोग भी अपना अहोभाग्य समझते थे कि हमें शासक से पुरस्कार मिलेगा। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं बच ही जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टदलीय कमल। कुंभ कलश, कमल, पक्का पत्थर है, इसके ऊपर नक्काशी नहीं हो पाई। ये कैसा इधर आया? ये बाद में किया। जो शासक था या मुख्य विग्रह या मुख्य मूर्ति थी, उसके ऊपर अपना कब्र बनाना अपनी शान समझी जाती थी मुगल काल में, या मुसलमानी सल्तनत काल में हिंदू मंदिर की मूर्ति को, विग्रह को बाहर कर उसकी जगह अपना मकबरा बनाना ये शोभा समझा जाता था। गाजियों की शान समझी जाती थी कि हमने उन मंदिरों को ध्वस्त करके वहाँ पर अपनी कब्र बनाई है। सर ये क्या है? मकबरा किन क्या है? मकबरा मीन्स क्या होता है? मकबरा मीन्स मकबरा वो लोग अपने शासक अपने उसकी वो बना देता है। ये तो यहाँ मकबरा है सर, और आगे जो यहाँ पे तो जितने हैं वो सारे मकबरे हैं। कभी ये विष्णु मंदिर था, यस, उसको तोड़कर ही बनाया गया सारा कुछ। पृथ्वीराज चौहान का कब्र था। हाँ, ये तो इसके पहले वो देखो अभी भी देखो, वो घंटियाँ देखिए आप, घंटियाँ से वो देखिए कमल दल। और अभी उस वहाँ पर जाओ तो पूरी मूर्ति आपको मिल जाएगी, नाक टूटा हुआ सारा चल रही है। ये विष्णु मंदिर था, उस पर कब्जा किया था। और सीधी सी बात है कि जिस भी मस्जिद या मुसलमान स्थान में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है, उसके नीचे मंदिर होता है। तो पृथ्वी राज पर हमला कौन किए थे सर? ये मोहम्मद गोरी ना, तीसरी बार जीते थे ना। और ये जो संत खुतब है, जिनकी खुतबुद्दीनियत में दरगाह है, ये सभी लोग हिंदू संतों के रूप में भारत में आए थे। इन लोगों ने यहाँ का सारा नक्शा वगैरह सर कंप्लीट तो इसको कुतुब मीनार नहीं कंप्लीट कर पाया था ना। ये दिल्ली शहर में 6 शहर थे जी सर। जैसे लालकोट है, लाल किला, वो तोमर का था। ये पृथ्वीराज का किला था। पुराना किले सब तोमरों के पास, तोमर या तंवर जो आज भी है उनका। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं, वो वाला है, वो बनाने शुरू की थी वो, लेकिन मुसलमान कलाकारों से वो नहीं बन पाया था, मिस्त्रियों से। तो इसको कंप्लीट ये मेहर भोज के समय की लगी हुई है। मेहर भोज एक वास्तुकार थे सनातनी, उनके समय की। और सबसे बड़ा प्रमाण लो स्तंभ है वो। हाँ, फिर वो अगर इसकी आज भी खुदाई की जाएगी तो पूरे का पूरा नीचे विष्णु मंदिर था, बहुत भव्य मंदिर था ये। जी सर। वहाँ गरुड़ जी क्या गरुड़ जी, मूर्तियाँ, यक्षिणियाँ, चौसर, वो सारा कुछ है उधर। उसके हाँ, वो अभी देखो ना सारा टूटा हुआ है, तो मस्जिद में कहाँ से आ जाएगा ये? हाँ। और कुरान के अनुसार जो मस्जिद होती है वो सिंपल होती है, उसमें कभी मीनाकारी ये नहीं होती। ये काम हिंदू का कलाकारी नहीं। हाँ, कलाकारी नहीं होती। और आप देखिए यहाँ पर भी आई है, ये कलश है, कहीं ना कहीं सच्चाई बच जाती है। ये देखिए एक चक्र है, अष्टदल कमल है, इसमें 8 टोकरियाँ हुई। दूसरी बात है, ये पत्थर को तराशना बड़ा कठिन है। लाल पत्थर आज तक दिल्ली में चलते हैं, इसको हल्की सी छेनी लो तो आप तोड़ो तो ही टूट जाता है। तो उन्होंने केवल आयतें बना के इसको अपना नाम चिपकाने की कोशिश की है, जो अपना नाम दिया। हाँ, ये कब्र बाद में बनी हुई है मकराने के पत्थर से। तो यहाँ कभी मूर्तियाँ थी अलग अलग, वो मुख्य मंदिर था वो। अब ये देखिए, ये कमल है, अष्टदल होंगे इसके। देखिए कितने पंखड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे अष्टदल। अच्छा, फिर वहाँ पर आप ये त्रिकोण ऐसे वो श्री का चक्कर बोलते हैं, ऐसे कोने उस साइड 2 बने हुए हैं वो।
कभी किसी मस्जिद में नहीं पाया जाता है। वो देखो आप कोनों पे देखो, इसके किलो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्ट हो गए ये भी। इसका जो वास्तु के अनुसार देखिए अष्ट किलो कितने हैं, 8 अष्टकोणी है। तो अब जो वो सब वो क्या है, वो प्राचीन हिंदू स्थापत्य कला का वो है, कमल के रूप में या विग्रह रूप में इसे बोलते हैं। और वो देखिए वो घंटियाँ हैं ऊपर, वो देखो ये अष्ट है, अष्टकोणी है। ये रहता है कि हाँ पृथ्वी और चौरान पर हमला करके ये बाद में अब मैंने आप उसको दृष्टि से देखो ना, आपको दिख जाएगा सारे का सारा वो। अच्छा ये जो आयतों वाली है, ये सारा बेलवुड सब चिपकाए गए हैं बाद में, या उसी को कल पत्थर को काट दिया गया उसके अंदर उसके ऊपर से चिपका है। वो भी जो मुसलमान बनते थे वो खुश होने के लिए ये करते थे कि हम शासन में नाम दे या वो हो। आज ये देखो ये अवशेष पड़े हुए हैं, आइए इनके साथ में थोड़ा देख। जो वास्तुकार है उनको समझ में आ जाता है ऐसा। फिर ये जो भारतीय चिन्ह है, जो तंत्र है, ये देखिए इसके पोस्ट, ये नीचे सुरंग थी, ये सुरंग यहाँ से लेके वो तो नर्मदा गुप्त रास्ता था। तो बचपन में लिखा हुआ है ये उधर निकल दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन की तरफ, पूरा रास्ता है नीचे नीचे। इसके नीचे गर्भगृह है नीचे, मतलब पूरा जैसे पद्मनाभ मंदिर है ना, पद्मनाभ मंदिर की तरह है। तो इसके अंदर अगर एंट्री नहीं है सर, नो एंट्री है। बंद कर रखी है नीचे। ये देखिए आप इधर और दुर्भाग्य रहा देश का कि स्वतंत्रता के पश्चात इन सब चीज़ों को सुरक्षित किया जा सकता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी जो लोग शासक या आर्कोलॉजी सर्वे में आए वो सभी मुसलमान प्रस्त थे। उन लोगों ने इन सब मामलों को सुरक्षा हुआ। देखिए जैसे वो मूर्ति है सामने, वो देखिए ये सारे का सारा हिंदू मंदिरों के अवशेष है। ये कलश इसके अंदर मूर्तियों के अंतर्गत बनाए हुए हैं और इतनी सूक्ष्म मंदिर की अमलत है ये। सर वो कौन से साल हो गए जब ये तोड़ किया गया था? किस सन की बात है? 11वीं सदी की बात है, जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से उठा के ले गए थे गिरफ्तार करके, मंदिर बनाया गया। और ये देखिए गोल अमलत। ये भी कुछ ना कुछ ऐसे कवर हो गई, कबूतरा होगा। और ये जो मंदिर को जब नीचे गया तो उसके आमलक शिखर है ये देखिए स्टाइल के। मृदा अपर्दन के कारण ये ऐसे हो गए हैं, ये देखिए। अब इसको आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी जगह अष्टकोणीय है। और सभी जगह यहाँ पे चाहे जामा मस्जिद चले जाइए आप, लाल किला चले जाइए, कहीं भी चलिए आपको यही स्टाइल मिलेगा सारा। तो तीनों का कहीं ना कहीं कुछ संबंध है इनका। इसको स्टार्ट करवाया था अपना, है ना? कंप्लीट नहीं हो पाया था। नहीं होता है। ये मंदिर का पोल, देखिए पूरा घंटियाँ, झालर, दीपक। और आप अभी खुद देख सकते हैं कि इसको उन्होंने कब्रिस्तान बना रखा था, मंदिर के बीच में दफनाना। ये अपने बड़े फख्र की बात समझ। सर ये कब्रिस्तान मतलब इसके पहले क्या था? ये एक्चुअल में विष्णु मंदिर था, और विष्णु मंदिर के पीछे जो मरते थे मुसलमान तो उनको यहाँ गाड़ा जाता था। वो बड़ा अपने को फख्र समझते थे कि हम गाजी हैं, हम यहाँ पर मरेंगे, इनको स्थान को मंदिर में दफनाने को बड़ा गर्वित होते थे कि हमने इस पर कब्जा किया, हम यहाँ पर पड़े रहेंगे। और उन्होंने विष्णु मंदिर को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल कर दिया कि हिंदू लोग कम आए, क्या उस पर अपना कब्जा करने के पश्चात जो हमारी भव्यता थी हिंदू समाज की, उसको मुसलमानों ने कब्रिस्तान बनाया और यहाँ पर दफनाते थे उनको। दास काल में बनाना शुरू किया था, लेकिन दास शासकों द्वारा बना नहीं है। अब वहाँ जो मैं वो पढ़ के नाम बोल देता हूँ, इसको भी सभी लोगों की। लो स्तंभ बीच में
कुतुब मीनार जिसे बोला जाता है मीनार। और आप देखिए पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर, ये कैसा कितना भव्य मंदिर रहा होगा ये सारे का सारा। कल्पना करके देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक बनाना चाहता था उससे पूरा नहीं हो पाया है। जरा सा हिंदी वाला ले लीजिए। हिंदी वाला किधर है? ये भी ले लेंगे। ये जो अधूरी मीनार आप देख रहे हैं ये अलाई मीनार है। अलाउद्दीन खिलजी का इच्छा थी कि कुतुब मीनार से भी 2 गुनी मैं ऊंची मीनार बनाऊं, लेकिन वो बना नहीं पाया। उसकी पहली मंजिल ही इस्लामिक और मुगलिया कार्य कि मैं कुतुब मीनार से भी 2 गुनी मीनार बनाऊं, लेकिन वो इस कार्य को सफल न कर पाया। उस समय के जो दास और अलाउद्दीन खिलजी के वास्तुकार थे, उन लोगों ने इस मीनार का निर्माण नहीं को अधूरा ही छूट गया उनसे।